हे गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है हमारा द करंट अफेयर्स शो, जिसमें आज हमारा मोटिवेशनल कोट है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो गाइस, अगर आप भी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो आपके लिए वो तिनका क्या है? वो तिनका है छोटी छोटी वो चीज़ें जो हर रोज़ आप सीखते हो, हर रोज़ आप वो पढ़ते हो, वो बेसिक्स जो आप क्लियर करते हो। अगर आपने वो बेसिक्स क्लियर नहीं किया तो फिर सक्सेस पाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए आप आज से ही मेहनत करना चालू करो और आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने एक संयुक्त बयान जारी कर बताया कि दोनों देशों ने सुरक्षा और नागरिक परमाणु सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में 6 परमाणु संयंत्र लगाने का फैसला किया है। यह है अमेरिका। अमेरिका और भारत के एक संयुक्त बयान से यह पता चला है कि दोनों देशों ने सुरक्षा और नागरिक परमाणु सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत में 6 परमाणु बिजली संयंत्र लगाने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय क्रिकेटर अपनी 200वीं वनडे पारी में संयुक्त रूप से तीसरे सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए? कौन है वो इंडियन प्लेयर जो अपनी 200वें वनडे पारी में संयुक्त रूप से तीसरे सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले हो गए? यह है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने अपनी 200वीं वनडे पारी में संयुक्त रूप से तीसरे सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए और इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए 5वें वनडे में 46 रन बनाकर। और इन्होंने ये रिकॉर्ड किसका तोड़ा? तो रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने सौरभ गांगुली का। सौरभ गांगुली के रिकॉर्ड का बराबरी कर लिया है, तोड़ा नहीं है अभी तक, इन्होंने बराबरी कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए कई बिल पास किए हैं जिसमें प्रदूषण को सामाजिक आपदा के तौर पर भी स्वीकारा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश ने वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए कई बिल पास किए और प्रदूषण को सामाजिक आपदा भी माना है? तो यह है दक्षिण कोरिया। कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एक बार फिर आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने से बचा लिया है? तो कौन सा देश है? आप जानते हो पहले भी इस देश ने इसको बचाया हुआ था। ये देश है चीन। चीन ने एक बार फिर मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने किए जाने से बचा लिया है अपना वीटो पावर यूज करके। अगला क्वेश्चन है कि भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास श्रृंखला को किस नाम से आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास श्रृंखला को किस नाम से आयोजित किया गया? तो क्या नाम है? नाम है अल नागा तीसरा, अल नागा 3। ठीक है, अल नागा का तीसरा संस्करण भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन ओमान में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिण भारत में किस स्थान की हल्दी को जीआई टैग हासिल हुआ है? किस स्थान की हल्दी को जीआई टैग मिला है? तो कौन सा स्थान है वो है इरोड। तो तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित इरोड जिला, जिसका पुराना नाम था पेरियार। ठीक है, तो पेरियार अभी कहाँ है? पेरियार अभी है आपके केरल में और इरोड, इसका नाम इरोड कर दिया गया है। इरोड में उत्पादित हल्दी को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जीव वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया के एक द्वीप में बीटल्स की कितनी नई प्रजातियों की खोज की है? क्या है? बीटल्स की नई प्रजातियों का खोज किया गया है। कहाँ ये किया गया है? इंडोनेशिया में। तो कितने नई प्रजातियों का खोज किया गया है? 103 नई प्रजातियों का खोज किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में किस जीव की नई प्रजाति की खोज की है? अभी भारतीय शोधकर्ताओं के द्वारा केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट, या आपको डायरेक्ट वेस्टर्न घाट भी दिया जा सकता है, पश्चिमी घाट में किस जीव की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो यह है मेंढक। और जिस प्रजाति का खोज किया गया है, जो नाम दिया गया है उसको, वो है आपका कुरिचियाना।
क्या है नाम इसका? क्रुइचियाना। जो न्यू मेंढक खोजा गया है एस्ट्रोबेटाचूस, अगर आप पूरा नाम जानना चाहो तो एस्ट्रोबेट्राचूस, ठीक है, एस्ट्रोबेट्राचूस क्रुइचियाना, एस्ट्रोबेट्राचूस क्रुइचियाना, या आप इसको क्रुइचियाना भी बोल सकते हो, ठीक है। तो क्रुइचियाना नाम दिया गया है किसको? एक न्यू प्रजाति जो खोजा गया मेंढक का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार मुद्रण इकाई ने स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में ब्लैक होल कॉइन जारी किया है? ब्लैक होल कॉइन किसने जारी किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लैक होल कॉइन, सबसे पहली बात ब्लैक होल कॉइन क्यों जारी किया गया है? ये स्टीफन हॉकिंस के याद में किया गया है। किसने किया है? ये किया है ब्रिटेन ने। ये कॉइन है 50 पेंस का। कितने का? 50 पेंस का ये कॉइन है, और ये बनाया किसने? ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने, ठीक है। ये दो चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है, ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने बनाया है और 50 पेंस का ये कॉइन है, और ये स्टीफन हॉकिंस को सम्मानित करने के लिए ब्लैक होल कॉइन इसको नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2019 में किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 70 साल से अधिक उम्र और अलग अलग तरह के ग्राहकों के लिए एक डोर स्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की है? डोर स्टेप बैंकिंग सेवा यानी आपके घर पे आके वो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो कौन सा बैंक है ये बैंक है SBI, लेकिन कंडीशन है 70 साल से अधिक लोगों के लिए ही है। अब इनको ये सर्विस का फायदा उठाने के लिए, इस सर्विस को यूज करने के लिए कुछ चार्जेस लगेंगे। अगर वह कोई बैंकिंग काम करते हैं यानी कुछ लेन देन करते हैं तो उनको 100 रुपए का चार्ज लगेगा, और अगर गैर बैंकिंग काम करते हैं तो 60 रुपए का चार्ज लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में राष्ट्रपति द्वारा कितने कीर्ति चक्र सशस्त्र सेना जवानों को प्रदान किए गए? ये है टोटल 3। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14 मार्च 2019 को सशस्त्र बल के जवानों को 3 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। 3 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। इसमें से 2 कीर्ति चक्र और 1 शौर्य चक्र, 2 कीर्ति चक्र, 3 में से 2 कीर्ति चक्र और 1 शौर्य चक्र ये मरणोपरांत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के किस सुपारी को GI टैग प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के एक सुपारी को GI टैग प्रदान किया गया है। वो सुपारी कौन सा है? तो वो सुपारी है सिरसी सुपारी। कौन सा सुपारी है? सिरसी सुपारी। और GI टैग जो प्रदान किया जाता है वो कितने साल के लिए वैलिड होता है? ये होता है 10 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है कि मर्सर के सूचकांक 2019 के अनुसार रहने हेतु सबसे उपयुक्त शहर कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मर्सर सूचकांक 2019 के अनुसार रहने हेतु सबसे उपयुक्त शहर कौन सा है? यह है वियना, ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना। मर्सर सूचकांक में लगातार 10वें वर्ष, ये इसका 10th ईयर था, लगातार 10वें वर्ष रहने हेतु सबसे उपयुक्त शहरों की सूची में शीर्ष पर है, ठीक है। और सबसे खराब शहर कौन सा है? यह है बगदाद। कौन सा है? बगदाद, जो इराक का कैपिटल है बगदाद, ये सबसे खराब शहर है। टोटल 231 शहर, पूरे वर्ल्ड से 231 शहर को इस लिस्ट में शामिल किया गया था, जिसमें सबसे खराब बगदाद और सबसे अच्छा वियना सामने आया है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी सैन्य बल और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अमेरिका भारत सुरक्षा साझेदारी के एक भाग के रूप में संयुक्त अभ्यास कहाँ करेंगे? ये करेंगे हैदराबाद में। नाम याद रखना है आपको, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में? तो अमेरिकी सैन्य बल और NSG भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसको हम लोग NSG बोलते हैं, तो ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में, और ये हो रहा है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है कि एयरबस इंडिया ने एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की उन महिला पेशेवरों के लिए जो मार्च 2019 में विश्राम या मातृत्व अवकाश के बाद कॉरपोरेट करियर में वापस लौटना चाहती हैं। तो महिलाओं के लिए या स्पेशली उन महिलाओं के लिए एक न्यू प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? एयरबस इंडिया के द्वारा। जो महिलाएं छुट्टी के बाद, चाहे किसी भी तरह का छुट्टी हो या मातृत्व अवकाश हो, उसके बाद वो वापस काम पर लौटना चाहती हैं, तो ये मार्च 2019 में किया गया है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है फ्लाई अगेन। और कब किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ये किया गया था 8 मार्च को। 8 मार्च आप जानते हो महिला दिवस है, ठीक है। तो महिला दिवस के दिन ही इसको शुरू किया गया था। किसके द्वारा? एयरबस इंडिया के द्वारा। और ये भी आपको याद रखना है कि किन महिलाओं के लिए, स्पेशली ये विश्राम या मातृत्व अवकाश के बाद लौटकर काम पर आने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम है।
अगला क्वेश्चन है कि नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने मार्च 2019 को मेधावी नेपाली छात्रों को डैश स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति प्रदान की है। यह है 200 स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? तो मेधावी नेपाली छात्रों को। किसके द्वारा? तो भारतीय दूतावास जो नेपाल में है। ठीक है, क्यों किया गया था? तो ये किया गया था भारत नेपाल के आर्थिक सहयोग के 50 वर्ष पूरे होने पर 2002 में। और इस वर्ष कितने लोगों को इसका फायदा मिला? तो 200 लोगों को। ये भारत सरकार के द्वारा नेपाल में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व किडनी दिवस 2019 का विषय क्या है? विश्व किडनी दिवस 2019 इसका विषय है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, यह है विश्व किडनी दिवस 2019 का विषय। तो अब आपको ये जानना है कि विश्व किडनी दिवस हम लोग मनाते कब हैं? तो ये मनाते हैं मार्च के 2nd थर्सडे को। ठीक है, मार्च के 2nd थर्सडे को हर एक साल हम लोग किडनी दिवस मनाते हैं, विश्व किडनी दिवस। और इस बार इसका जो थीम है वो है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने मार्च 2019 में पहली बार 6 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार कर लिया है? 6 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण किसने पार कर लिया है? यह है HDFC बैंक ने, और ये पहली बार इस बैंक ने पार किया है ये रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने मार्च 2019 में बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट जीता? बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 किसने जीता? ये जीता गया है इंडियन ऑयल के द्वारा। इंडियन ऑयल के द्वारा बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट जीता गया। और इसमें हराया किसको गया? ये पंजाब और सिंध बैंक को। ठीक है, PSB, पंजाब एंड सिंध बैंक को हराकर ये पुरस्कार इसने अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स, ठीक है, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो 2019 में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ किया जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में। तो क्या फ्रेंड्स, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।